Good morning, student. In this class, we will do further reading of lesson 2 types of computer. आज हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में आगे का पढ़ेंगे. पिछली कक्षा में हमने डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग और हाइब्रिड कंप्यूटर्स के बारे में जाना था और कुछ अदर कंप्यूटर्स की टाइप्स के बारे में पता किया था. अब एक एक उनके बारे में डिस्कस करेंगे. माइक्रो कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन माइक्रो प्रोसेसर पे काम करता है. जो आपका पीसी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं वो भी एक माइक्रो कंप्यूटर का ही प्रकार है. इसमें रैम मेमोरी यूज्ड होती है और ये इट कैन बी ईजली फिट ऑन डेस्क टेबल और सिंगल यूज़र के लिए बहुत अच्छा है. इट इज़ यूज्ड इन ऑफिसेस, homes and virtually anywhere. Some examples of माइक्रो कंप्यूटर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप एंड पीडीए. डेस्कटॉप, लैपटॉप, पाम टॉप एंड पीडीएस. नेक्स्ट वन इज मेन फ्रेम कंप्यूटर. हियर इज़ द पिक्चर ऑफ अ मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. क्या होते हैं? लार्ज होते हैं, पावरफुल होते हैं और एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत महंगे भी होते हैं. और ये इसका आप जैसे आपको माइक्रो प्रोसेसर्स ऑफ होम और ऑफिसेस में यूज़ करते हैं, इसको लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज़ करते हैं. बड़े बड़े जगहों पर इसको यूज़ किया जाता है और इसकी कैपेसिटी होती है मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम्स. देयर बाई ऑपरेट एज अ होस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वर्चुअल मशीन्स एंड कैन दस सबस्टेट फॉर सेवरल स्मॉल सर्वर्स. ये जो होता है एक तरह से आप जैसे समझ लीजिए ट्रांसफार्मर्स होते हैं ना बिजली के लिए, जो कॉलोनी में आपके लगे हुए हैं, उससे छोटी छोटी जगहों पे आपको बिजली सप्लाई की जाती है. सेम उस तरह से ये कुछ काम करता है. बड़ा सा होता है, इससे कई सारे छोटे छोटे कंप्यूटर्स और सर्वर्स जुड़े रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें ये अलग अलग टास्क करवाने में हेल्प करता है. इसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है IBM Z सीरीज़, सिस्टम Z9, सिस्टम Z10, VEX 88, 42 एट्सेट्रा. फिर से देख लीजिए. और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है? बड़े लेवल पे होता है, एक साथ जैसे बैंक में है, कई तरह के काम होते हैं. पैसा निकालना है, जमा करना है, और भी बहुत तरह के काम्स होते हैं. गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होते हैं, बिजनेस में होते हैं, इन्वेंट्री करना, तो वहाँ पर आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज़ होता है. नेक्स्ट वन इज़ मिनी कंप्यूटर्स. भी मल्टी यूज़र कंप्यूटर्स है, मतलब मोर देन वन पर्सन कैन वर्क ऑन इट. एक ही समय में एक से अधिक लोग इस पर कार्य कर सकते हैं. और ये जो है मिनी कंप्यूटर्स होता है, ये मेन फ्रेम कंप्यूटर और आपका जो माइक्रो कंप्यूटर था इसके बीच का होता है. ये मेन फ्रेम जितना बहुत बड़ा भी नहीं है और आपका माइक्रो कंप्यूटर जैसा बहुत छोटा भी नहीं होता है. यह उन दोनों के बीच का काम करता है और वर्क स्टेशन आदि में इसको यूज़ किया जाता है. 1960s में इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता था और ट्रांजिस्टर्स इसमें लगते थे और बहुत सारी ये वर्ड प्रोसेसिंग का काम करता था. और इसका जो एग्ज़ाम्पल है DEC, PDP, VEX सीरीज़. DEC, PDP and VEX series. Now come to the supercomputers. Highly calculative intensive tasks can be effectively performed by means of supercomputers. सुपरकम्प्यूटर बहुत तेज़ी से जो अभी तक के कंप्यूटर बने उनकी तुलना में काम करता है और बहुत पावरफुल होता है और बहुत महंगे होते हैं. इसके क्वांटम फिज़िक्स में, मैकेनिक्स, वेदर फोरकास्टिंग जो आप देखते हैं, मौसम के बारे में जानकारी सुपर कंप्यूटर के जरिए मिलती है. मॉलिक्यूलर थ्योरी आर द बेस्ट स्टडीड बाय मीन्स ऑफ सुपर कंप्यूटर के जरिए इनकी पढ़ाई की जाती है. वर्ल्ड का जो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था वो क्रेवन सीरीज़ था. उसके बाद अदर सुपर कंप्यूटर्स आए, क्रे 360, हिटाची 8102
20 एट्सेट्रा। और परम जो है इंडियन सुपर कंप्यूटर है, परम इज़ इंडियन सुपर कंप्यूटर। फिर है वियरेबल कंप्यूटर्स, यानी वो वियरेबल माने जिनको पहना जा सकता है, जैसे हियर यू कैन सी द सोल्जर हैज़ वियर इट। रिकॉर्ड सेटिंग स्टेप इन द इवेल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर वॉज द क्रिएशन ऑफ वियरेबल कंप्यूटर्स। These computers can be worn on the body and often used in the study of behavior modeling, human health, और इन सब की जानकारी के लिए होता है। मिलिट्री और हेल्थ प्रोफेशन के लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और यह शरीर पर पहना जा सकता है। और ये इंटरेक्टर से, जैसे आप नहीं होता है मोबाइल पे आप देखते हो हाथ पे क्लिपिंग ऑन किया जाता है, उस तरह से ये कार्य करता है। आप उस पर कंप्यूटर से कार्य करके आप अपना दबाएंगे, उसकी स्विच रहेगी, आपको चीज़ों की, आपको डाटा इकट्ठा होता रहेगा। स्टूडेंट, आई एम एंडिंग हियर। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू फर्दर रीडिंग। टिल देन, बाय।